नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिष्ठा तोलवानी। आइए चलते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन पर। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का 813वां उर्स कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक किसी भी प्रकार के इंतजाम नहीं किए गए हैं। क्षेत्रीय नागरिकों ने बताया कि शहर की प्रमुख सड़कों पर झूलते हुए तार, टूटी पड़ी नालियां और गंदा पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है, जो उर्स के मेले के दौरान आने वाले ज़ायरीनों के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। स्थिति में प्रशासन को तुरंत ध्यान देकर आवश्यक सुधार करने की ज़रूरत है, ताकि उर्स के दौरान ज़ायरीनों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। व्यवस्था की ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। ये आप लाइट के और ये वायर देखो, सारे जुड़ रहे, कोई भी हादसा हो सकता है। खंभे लटके हुए पड़े हैं। टाटा पावर में इनमें कई शिकायतें करी हुई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सड़कों का हाल बेहाल है। गंदगी का आलम देख लो, चारों तरफा गंदगी है और ये दरगाह जाने वाला मुख्य मार्ग है। उसके बावजूद भी यहाँ प्रशासन की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तार जुड़ रहे हैं पूरे तार जुड़ रहे हैं। आप इनकी पूरी फोटोग्राफी वीडियो बनाओ, दिखाओ। आगे कई बार शिकायतें कर चुकी है। पानी के पाइप जो है वो रोड पे यूँ बिछे हुए हैं, आदमी फिसल के गिर जावे। और ज़ायरीनों का मेन आने जाने का रास्ता है, उसके बावजूद यहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं है। आज धान मंडी क्षेत्र के अग्निशमन विभाग द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें आग लगने की विभिन्न स्थितियों का अनुकरण किया गया। मॉक ड्रिल में सिलेंडर में आग लगने के बाद उसे विशेष तकनीकी तरीकों से बुझाने की प्रक्रिया दर्शाई गई। इसके अंतर्गत अग्निशमन विभाग ने सिलेंडर में आग को सुरक्षित रूप से बुझाने के लिए जलाने की दिशा और समय का सही प्रबंध किया। साथ ही उर्स के दौरान घायल ज़ायरीनों को तत्कालीन प्राथमिक उपचार देने और सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया भी प्रदर्शित की। मॉक ड्रिल में फायर ब्रिगेड टीम ने घटनास्थल पर तुरंत पहुंचकर आग पर काबू पाया और सुरक्षा सुनिश्चित की। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य नागरिकों को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए उपाय और अवगत कराना था। ये सुबह करीब 10:15 बजे की बात है कि धान मंडी के पास में कोई आग लगी है, तो हमने गाड़ी रवाना की आज़ाद पार्क से। हमारे फायर अफसर गौरव जी और असिस्टेंट फायर अफसर हमारे सुरेंद्र जी और हमारे सुंदर जी वगैरह, हमारी पूरी टीम मौके पे पहुंच गई है। और आने पे पता चला है कि एक होटल में कैजुअल्टी वगैरह भी थी, उसको भी रेस्क्यू किया गया। उसके बाद में गैस सिलेंडर की आग भी हमने बुझाई और दूसरी तरह की आग जो भी थी वो भी बुझाई हमने। और उसके साथ साथ ट्रांसफार्मर में जो आग लगी थी उसका भी मतलब पूरा डेमो किया हमने पूरा। और सारा मॉक ड्रिल का कार्यक्रम था जो हमने पूरा रूप से कंप्लीट कर लिया गया। जगदीश प्रसाद फुलवारी, चीफ फायर ऑफिसर। आज अजमेर जिले में इस साल की अंतिम लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें लंबित प्रकरणों की सुनवाई की गई। इस मौके के अपर जिला न्यायाधीश ने प्रकरणों की स्थिति पर जानकारी देते हुए बताया कि अब तक कुल 34,000 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें से कई मामलों का सफलतापूर्वक निस्तारण भी किया जा चुका है। लोक अदालत के माध्यम से अधिक मामलों को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे न्याय की प्रक्रिया को और सरल और त्वरित बनाया जा रहा है। कि जैसा आपको सबको पता है कि आज माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में ये इस वर्ष की अंतिम चतुर्थ लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार के प्रकरण जो न्यायालय में लंबित है और जो प्री लिटिगेशन प्रकरण अर्थात ऐसे प्रकरण जो भविष्य में जाके न्यायालय में उनमें वाद दर्ज होता है, ऐसे प्रकरणों को रखा गया है। इसमें कुल इन प्रकरणों को निस्तारण करने के लिए हमारे स्तर पर यहाँ अजमेर मुख्यालय और तालुका सभी मिलाकर करीब 22 बेंचों का गठन किया गया है। इन बेंचों में हमारे न्यायिक अधिकारियों के साथ साथ एक सदस्य को भी बनाया गया है। रेवेन्यू बोर्ड में भी एक बेंच का गठन किया गया है। राजस्व मामलों के निस्तारण के लिए भी एक बेंच का गठन किया गया है। और अब तक जो आंकड़े हमारे सामने आए उसमें प्री लिटिगेशन के करीब 34,000 प्रकरण हमारे यहाँ दर्ज हुए हैं और एनआई एक्ट के 400 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण भी मध्याह्न पूर्व तक हो चुका है। इसी प्रकार एमएससीटी के भी करीब 162 से ज़्यादा प्रकरणों का निस्तारण मध्याह्न पूर्व तक हो चुका है। फैमिली मैटर्स भी जो पारिवारिक न्यायालय संबंधित है वो 200 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण अभी तक हो चुका है। और खासतौर से एमवी एक्ट के प्रकरणों का भी जो पूरे जिले के थे जो पेंडिंग पड़े हुए थे वो भी करीब 20,000 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण होने की संभावना है।
हमारा लक्ष्य तो अधिकतम जितना हो जाए, जो पिछला टारगेट था उसमें हम मैं समझता हूँ इस वर्ष हमारे यहाँ प्री एजुकेशन और रेवेन्यू और हमारे राजस्व में मिला के करीब 1.5-2 लाख से ज़्यादा अधिक परफॉर्मेंस होने की संभावना है। सर ज्यादातर कौन से मामले सामने आए? देखिए, विशेष रूप से हमारा जो माननीय राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण का भी टारगेट था वो ये था कि जो वैवाहिक विवाद है, जो पक्षकारों में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो जाते हैं, उनमें पक्षकारों में वापस आपसी सहमति बन जाए और आपस साथ रह लें, उनको निस्तारण करने का प्रयास है। इसी तरह से दुर्घटना संबंधित जो मामले हैं, मोटर दुर्घटना संबंधित, उनमें पक्षकारों को लंबे समय तक 3-4 साल तक वो एक मुकदमा लड़ते रहते हैं, तो उनको शीघ्रता से उनका क्लेम मिल जाए तो उनका जो दुर्घटना में जो भी क्षतिपूर्ति हुई है या जनहानि या धनहानि जो भी हुई है उसको तुरंत क्लेम मिल जाए तो अपना आगे जीवन अपना चला सके उसमें। और इसी प्रकार से जो 2 लाख तक के और 3 लाख तक के छोटे छोटे चेक के मुकदमे हैं, उनमें पक्षकार आपस में सालों से लड़ रहे हैं, तो कोशिश रहती है कि उनमें आपस में बैठा के संवाद करके चेक अमाउंट पे या आपस में सेटलमेंट अमाउंट। आज से पर्वतपुरा के अर्जुनलाल सेठी नगर स्थित श्री बांके बिहारी गार्डन में श्रीमद् भगवत कथा की शुरुआत हुई। पहले दिन महिलाओं द्वारा 2100 कलशों की यात्रा निकाली गई। यह कथा 28 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें कथा का वाचन श्रीधाम वृंदावन के ज्ञानदेव महाराज करेंगे। इस क्षेत्र में पहली बार हो रही श्रीमद् भगवत कथा के लिए 1 माह से तैयारियां चल रही हैं। कार्यक्रम का मुख्य संयोजन बांके बिहारी परिवार द्वारा किया जा रहा है। 29 दिसंबर को महायज्ञ का आयोजन होगा, जिसके बाद भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। कथा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। आज के शुभारंभ अवसर पर भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। क्या है आज पर्वतेश्वर महादेव मंदिर से लेके सिटी कॉलोनी होते हुए बांके बिहारी कथा स्थल पर कलश यात्रा निकली है, जिसमें लगभग 5 से 6 हज़ार महिलाएं पुरुष सम्मिलित हैं। और आज से 22 से लेके 28 तारीख तक एक सप्ताह भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में पधारकर भाग लें। और कथा में पंडाल आने के लिए पूरे अलग अलग गांव, अलग अलग सिटी मोहल्ले, अलग अलग कॉलोनियों में निःशुल्क बस की सेवाएं बांके बिहारी परिवार की ओर से दी जा रही है। आज कितनी झांकियाँ थी इसमें? आज लगभग 15 से 20 झांकियाँ थी इसमें, जिसमें भारत माता की, अहिल्याबाई की, महात्मा वो सावित्रीबाई फुले की, भोलेनाथ की, राधा कृष्ण की, रामलला की, ऐसे कई विभिन्न प्रकार की झांकियाँ थी। कथा कौन कर रहे हैं? कथावाचक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री ज्ञानदेव जी महाराज सखा जी कथा। इसमें 29 तारीख को 51 कुंडीय गायत्री हवन भी किया जाएगा, जो समरसता को लेकर किया जा रहा है। इसमें समस्त धर्म को लिया जा रहा है कि हिंदू धर्म का ये पूरा यज्ञ है। और इसमें सहरुचि भोज के रूप में एक भंडारे का आयोजन भी 29 दिसंबर को रखा गया है। आज अतिथि कौन रहे? अतिथि श्रीमान मुख्य अतिथि श्री राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी व अति विशिष्ट अतिथि सुरेश सिंह जी रावत व कैबिनेट मंत्री व अविनाश जी गहलोत कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार व देवनारायण ओम जी बढ़ाना देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष और श्री सीमा रावत प्रधान पंचायत समिति ग्रामीण और श्री अमित दास जी महाराज परम पूज्य जो कि राजसमंद से हैं 108 परम पूज्य अमित दास जी महाराज राजसमंद से हैं। आपका नाम? महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की टीम द्वारा गोदित गांव नेडलिया और होकरा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विश्वविद्यालयों के नोडल प्राधिकारी प्रोफेसर सुभाष चंद्र, डॉक्टर अशोक गुप्ता, वैद्य चंद्रकांत चतुर्वेदी, होम्योपैथ डॉक्टर प्रदीप माथुर और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी शामिल हुए। शिविर में गांव के लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। डॉक्टर माथुर और डॉक्टर चतुर्वेदी ने विभिन्न बीमारियों के लिए होम्योपैथिक इलाज दिया, जबकि डॉक्टर गुप्ता ने शीतलहर के प्रभाव से बचने के उपाय बताए। प्रोफेसर सुभाष चंद्र ने ग्रामीणों को संतुलित आहार और मोटे अनाज के सेवन की सलाह दी।
पुष्कर रावत मंदिर में रावत महासभा द्वारा रावत प्रतिभा समारोह आयोजन किया गया, जिसमें 10वीं और 12वीं के छात्रों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत को रावत रत्न सम्मान से नवाजा गया। रावत महासभा के अध्यक्ष देवी सिंह रावत और महासचिव कुंदन सिंह रावत ने समारोह की जानकारी दी। कार्यक्रम की शुरुआत अंबेडकर सर्किल से शुरू हुई, जहां मंत्री सुरेश सिंह रावत का माला पहनाकर स्वागत किया गया। बाद में उन्हें रावत धर्मशाला में ही जाकर सम्मानित किया गया। हमारे रावत समाज का प्रतिदान समारोह हुआ, बड़ी भव्यता से हुआ। हमारे समाज की जो प्रतिभाएं सामाजिक मंच पे सम्मानित किया, जिससे कि उनका हौसला अफजाई मैं आयोजकर्ताओं को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। शानदार और ऐतिहासिक व्यवस्था रही, सब लोग आए, उनका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। समाज तभी आगे बढ़ती है, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज रावत महासभा राजस्थान पुष्कर के तत्वाधान में रावत मंदिर पुष्कर में रावत प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 10वीं 12वीं स्नातक स्तर के और उसके उच्च स्तर के भी, इसके अलावा इंजीनियरिंग के डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिग्री, MBBS के जितने भी छात्र हैं जिनके 80% से अधिक अंक आए हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है। इसके अलावा समाज के जितने भी गणमान्य जनप्रतिनिधि गण हैं, उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। और इस अवसर पर आदरणीय मंत्री महोदय, कैबिनेट मंत्री महोदय, जो रावत समाज के पहले कैबिनेट मंत्री हैं, सुरेश सिंह जी रावत साहब को रावत रत्न की उपाधि से समाज ने विभूति किया है, उपाधि प्रदान की है, अभी जस्ट की है। और जनप्रतिनिधियों के अलावा जितने भी 1024 के अंदर सरकारी नौकरी में नियुक्ति प्रथम नियुक्ति है, उनको भी प्रतिष्ठित सम्मान दिया जा रहा है। इस तरह से खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है, उन खिलाड़ियों को समाज के विशेष प्रतिनिधि जिन्होंने विशेष कार्य किया है, उनको भी सम्मानित किया गया। लगभग 700 के आसपास आज वितरण किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न वर्ग के व्यक्ति और छात्र हैं। आपका नाम बताओ और पद बताओ। नरेंद्र सिंह रावत, शिक्षा समिति रावत महासभा राजस्थान अजमेर। आज प्रतिभा सम्मान समारोह का एक भव्य आयोजन किया गया, और जिसके अंदर माननीय सुरेश सिंह जी रावत को समाज की ओर से एक रावत रत्न, बहुत बड़ा जो पुरस्कार होता है, वो रावत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। और आज इस प्रतिभा सम्मान समारोह के अंदर 680 प्रतिभाएं हैं, जिसके अंदर 470 तो बच्चे हैं, और फिर दूसरे कोई पदाधिकारी हैं, कोई जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे करके 680 प्रतिभाओं को आज सम्मान किया गया। क्या क्या कार्यक्रम हुआ आज? अब इसके अंदर समाज के ये एक ऐसा ऐतिहासिक ये भव्य आयोजन हुआ, और समाज का इसके अंदर आज तो केवल प्रतिभाओं का ही रखा गया है, ताकि प्रतिभाओं को सम्मानित करें, जिससे अगली साल में या बच्चे और उनका हौसला अफजाई हुए। 80% से लेके है इसमें प्रतिभाएं आई, जो कम से कम 98% तक जो प्रतिभाएं आई हैं, उनसे समाज को गर्व महसूस होता है कि आज समाज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, और अपने आप क्योंकि ये इस आयोजन से ऐसा पता चला कि समाज की एक एक प्रतिभाएं निखर के सामने आ रही है। आपका नाम और पद? मोहन सिंह रावत, रावत महासभा संघ। क्रिसमस पर्व के उपलक्ष्य में आज सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च अजमेर में क्रिसमस ट्री पर्व का आयोजन किया गया। इस आयोजन में चर्च में उपस्थित सभी बच्चों को सेंटा क्लॉज द्वारा गिफ्ट दिए गए। बच्चों ने खुशी से इस आयोजन में भाग लिया। आज यहाँ पर सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च अजमेर में सुबह आराधना हुई थी, वाइट गिफ्ट संडे ऑब्जर्व किया गया था। उसमें दुआ प्रार्थना हुई, भजन हुए, उपदेश हुए, और मेन उसका मकसद ये था कि जैसे परमेश्वर हमें आशीषें देता है, हमें भी एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ हमको शेयरिंग करनी चाहिए, एक दूसरे को संभालना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। फिर अभी 4 बजे से यहाँ पे बच्चों का क्रिसमस ट्री का प्रोग्राम हो रहा है।
ये आधा पौन घंटा और चलेगा। और फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, ये स्किट कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। इस तरह का ये प्रोग्राम है। और सेंटा क्लॉज भी आए हुए हैं यहाँ पर, जो गिफ्ट लाएं बच्चों के लिए वो गिफ्ट देंगे। उसके बाद 6 बजे यहाँ पर अंदर, इस चर्च के अंदर कैंडल लाइट सर्विस हम करेंगे। वो भी एक आराधना होगी, उसमें भजन होंगे, प्रार्थना होगी। ये प्रोग्राम है आज। तो ये थी दिन भर की खास खबरें। इसी तरीके से आप लोगों के बीच फिर मौजूद होंगे। जब तक देखते रहिए स्वामी न्यूज़।